राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी का पूजन, दान और तप करने की महिमा तो हमने जानी। अब हम जानेंगे श्री हरि नारायण जी को किस प्रकार से स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। माता पार्वती श्री महादेव पिताजी से क्या पूछती हैं और किस प्रकार से पूछती हैं, आइए चलते हैं जानेंगे कि माता पार्वती ने प्रभु श्री अविनाशी भगवान वासुदेव जी का स्मरण कैसे करना चाहिए। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे देवेश्वरी, मैं वास्तविक स्वरूप का और भगवान के स्वरूप का, रूप का साक्षात्कार करके निरंतर उनका स्मरण करता ही रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार मैं भी आकुल होकर विष्णु जी का स्मरण करता हूँ। और जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता हो, पितृ हो, ऋषि हो और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु जी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है और भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता रह फिरता है, उसी प्रकार धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है, उसी प्रकार से पुत्र की इच्छा करने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललाहित रहता है, उसी प्रकार से मैं भी विष्णु जी का स्मरण किया करता हूँ। जैसे हंस मानसरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु श्री हरि हरि घास को और साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, तो वैसे ही मैं भी भगवान विष्णु जी का चिंतन करता रहता हूँ। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, तो उसी प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं। जैसे अमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु जी का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान जी के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, योगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं ना, उसी प्रकार से मैं भी विष्णु जी का स्मरण किया करता हूँ। जैसे मानो सूर्यकांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट होती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संघर्ष से श्री हरि जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्र की किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति हुई भक्ति मनुष्य को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से जो भी मनुष्य श्री जगन्नाथ जनार्दन जी का चिंतन करता है, ऋषिकेश का चिंतन करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु जी के सनातन धाम को ही जाता है। भगवान विष्णु जी का महत्व तो अद्भुत अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष को देने वाला है और बढ़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। केवल भक्ति के योग से ही क्षण भर में भगवान का अपने समीप दर्शन से हो जाता है। भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आंखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता, तो उसी तरीके से भक्ति के योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और भगवान की माया से मोहित पुरुष ये तत्व है, ये तत्व है, ये तो कहते हैं और संशय में पड़ जाते हैं। तब भगवान भक्ति तत्व को प्राप्त होते हैं, तभी विष्णु जी के रूप तत्व की उपलब्धि होती है। हे सुंदरी, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो।
इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया और विष्णु जी के भक्त बिना दुखी रह गए। कहा जाता है कि भक्ति की एक ऐसा अमृत है, भक्ति जो भगवान विष्णु जी की करता है वो एक ऐसा अमृत है भक्ति ही, जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु जी के सदा ही समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है ना, उसी प्रकार से अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल विष्णु जी की भक्ति ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब व्यर्थ होकर परिश्रम मात्र होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, तो उसी प्रकार मूढ़ मानव भक्ति विष्णु जी के भक्त बिना संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। और इसकी कोई अभिलाषा करता हो तो संसार में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरे को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता है ना, उसी प्रकार से विष्णु जी के भक्त के प्रसाद से भेद की दृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है, उन्हें किसी संकुचित सीमा में आबाद नहीं किया जाता। और उसी प्रकार से भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। अजामिलन ने अपना धर्म छोड़कर पाप आचरण किया था ना, उसी प्रकार से अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति को प्राप्त कर लिया था। जो भक्त दिन रात नित्य प्रतिदिन केवल भगवान जी के नाम मात्र को ही सहारा जीवन धारण करता है, वह वैकुंठ धाम के निवासी होते हैं। और इस विषय में वेद भी तो साक्षी हैं। अश्वमेघ यज्ञ आदि यहाँ का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है और अन्य यज्ञों के द्वारा पूरा फल भोगकर मनुष्य स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। तो परंतु जो भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं ना, वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते हैं। वह तो स्वयं वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनः रागगमन हो जाता है और पुनः राग गमन नहीं होता, उनका पुनर्जीवन नहीं होता, वो तो बैकुंठ के निवासी हो जाते हैं। जिसने भगवान विष्णु जी की भक्ति की है वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका भक्त और उसकी कभी अंत नहीं होता, उसको सदैव सदैव विष्णु जी की भक्ति में ही देखा जाता है। जैसे मेंढक जल में रहता है और भंवरा वन में, परंतु कुमुदनी गंध का ज्ञान भंवरे को ही होता है और महक को नहीं। इसी प्रकार से भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री हरि जी के तत्व को जान ही लेता है। कुछ लोग गंगा जी के किनारे निवास करते हैं और कुछ लोग गंगा जी से 100 योजन दूर रहते हैं, किंतु गंगा का प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष भी श्री विष्णु जी के भक्त को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अर्घ गज के बोझ को ढोता है ना, उसी प्रकार से उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता। तो जो भगवान विष्णु जी की भक्ति से विमुख है वह भक्ति के महत्व को भी नहीं जान पाते हैं। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं और उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वो तो जानते ही नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवान जी की भक्ति भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। पार्वती जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों को भक्त है उनको भी विष्णु जी का उपदेश देकर निर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आंख ना होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक और दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार से वही मूर्ख मानव अपने अंतकरण में विराजमान विष्णु जी को भी नहीं देख पाते हैं। जैसे मानो अग्नि धूप में दर्पण मेल से तथा गर्भ से झिल्ली के
झिल्ली से ढका रहता है ना, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के भीतर छिपे हुए हैं। और हे गिरिराज कुमारी, जैसे दूध में घी, तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, तो वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मन के पिरोए जाते हैं ना, तो इसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता संपूर्ण विश्व के प्राणी चिन्मय विष्णु जी में पिरोए हुए हैं। इसी प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु जी को ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे मानो पृथ्वी जल के संयोग से अनेक प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से अनेक प्रकार के योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी हो, मगरमच्छ हो, देवता हो अथवा मनुष्य में वे आत्मा ना अधिक है ना कम है। वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वे आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याणमय महेश्वर के रूप में उपलब्ध है और परमात्मा को ही विष्णु कहा जाता है। वे सर्वत्र श्री हरि में मैं ही हूँ, मैं ही वेद वेदाताओं में हूँ, विभू में हूँ, सर्वेश में हूँ, कलातीत में हूँ, अनाय में हूँ, परमात्मा मैं हूँ, जगदीश्वर संसार का कल्याणकारक मैं ही हूँ। देवी, जो इस प्रकार मुझे जानता है वह निसंदेह भक्त है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रतीत होता है और वो अनेक रूपों में प्रतीत होने पर भी वास्तव में एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाम रूप के भेद से ही उसको इस पृथ्वी पर अनेक रूपों में बताया गया है। जैसे आकाश प्रत्येक घट में पृथक स्थित जान पड़ता है ना, किंतु घड़ा फूट जाने पर वह एक अखंड रूप में ही उपलब्ध होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर में अनेक प्रकार की आत्मा प्रतीत होती है और परंतु उस शरीर रूप में उपाधि के भग्न होने पर भी वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलों से ढक जाता है तब मूर्ख मनुष्य उन्हें तेजोहीन बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तेजोहीन मानने लगते हैं। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञान से आवृत है वे मूर्ख परमेश्वर को नहीं जानते। परमात्मा विकल्प से रहित और निराकार है। उपनिषदों में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वे अपनी इच्छा से निराकार, साकार और साकार रूप से प्रकट होते हैं। वे परमात्मा से ही आकाश प्रकट हुआ है। जो शब्द रहित है उस आकाश की वायु की उत्पत्ति होती है, तब से आकाश में शब्द होने लगा। वायु से तेज और तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल में विश्वरूपधारी विराट हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है और प्राकृतिक और पुरुषों से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं दोनों के संयोग से 5 तत्वों का परस्पर योग हुआ है। भगवान विष्णु जी का आविर्भाव सत्वगुण से युक्त मान जानता है और अविनाशी भगवान विष्णु इस संसार में सदा व्यापक रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार सर्वत्र विष्णु हैं, इसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार कर्मों में ही आस्था रखने वाले अज्ञानी जन अविद्या के कारण भगवान को नहीं जान पाते हैं, जो नित्य समय पर कर्तव्य बुद्धि से वर्णोच्चरित कर्मों का पालन करता है, उसका कर्म विष्णु देवताओं को अर्पित होकर गर्भवास का कारण नहीं बनता। हे मुनिगण, सदा ही वेद शास्त्र का विचार किया करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति में मन का ही कारण मानना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तभी सनातन ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। मन ही कितने तर गए और कितने मर गए। कहते हैं मन से ही कितने तर जाते हैं और मन से कितने गिर जाते हैं। बाहर से कर्म का आचरण करते हुए भीतर से सबका त्याग करें। इस प्रकार कर्म करके सभी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होते। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे लेस मात्र भी लिप्त नहीं होता है, जब
भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति से भगवान विष्णु जी की प्राप्ति होती है और सदा के लिए सुलभ हो जाती हैं। वेदांत से, विचार से तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से जीव संपूर्ण वस्तुओं में भाव की शुद्धि होती है, प्रशंसा की जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल मिलता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह जगत को वैसा ही समझता है। हे बैकुंठनाथ, जो भी बैकुंठनाथ को छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्ग में कैसे रम सकेगा भला? भक्तिहीन होकर 4 वेदों को पढ़ने से भला क्या लाभ? भक्ति युक्त चंडाल ही क्यों ना हो, वह देवताओं के द्वारा भी पूजित होता है। जो जिस समय श्री हरि जी के स्मरण जनित प्रसन्नता के शरीर में रोमांच हो आए, वह नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, उस समय मुक्तिदास बन जाती है। और वाणी के द्वारा किए हुए पाप का भगवान के कीर्तन से, मन के द्वारा किए हुए पाप उनके स्मरण से ही नाश हो जाते हैं। और कहा जाता है श्री हरि नारायण जी को अत्यंत अत्यंत ये सब उनको प्रिय है। आषाढ़ मास महात्म्यम कथा अध्याय 19 समाप्त हुए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा और महात्म्यम कैसी लग रही है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।